ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदो देवकी देवगर्भजननं गोपीगिरिवर्धनं मायापूतनजेवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदनकौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रव अमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण नारायण नारायण। भगवान श्री कृष्ण नारायण भगवान जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गुरु श्री वेद व्यास जी, गुरु श्री सुखदेव जी, गुरु श्री कपिल जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये कपिलोख्यान श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद के 30वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें दिए गे में आसक्त पुरुषों की अधोगति का वर्णन दिया गया है। कपिलो वाचा तस्य तस्य जनो नूनं नायं वेदोरुविक्रमं काल्यं मनोपि बलिनो वायोरिव घनावली यं यमर्थम् उपादत्ते दुःखेन सुखे त्वे तं तं दुनोति भगवान् पुमाशोचति यत्कृते यद्ध्रुवस्य देहस्य सानुबन्धस्य दुर्मति ध्रुवाणि मन्यते मोहात् गृहक्षेत्रवशोऽनि च जन्तुर्वे भव एतस्मिन् यां यां योनिम् अनुव्रजेत तस्यां तस्यां स लभते निवृत्तिं न विरज्यते नरकास्तोऽपि देहं वे न पुमास्तत्यक्तुम् इच्छति नारिक्यं निवृतो सत्यं देवमाया विमोहिता आत्मजाया सुतागारा पशु द्रविणबन्धुषु निरूढमूलहृदया आत्मानं बहुमन्यते सन्दय्यामानुसर्वाङ्गा एषम् उद्वाहनादिना करोत्वरे त्वविरतं मूढो दुरितानि दुराश्रया आक्षिप्ताप्तेन तम् इन्द्रिय स्त्रीणां मनस्तीनां च मायया रहुरचितयः अलापे शिशूनां कलभाषिणां गृहेषु कूटधर्मेषु दुःखतन्त्रेष्वतन्द्रिता कुर्वन् दुःख प्रतिकारं सुखवन् मन्यते गृहे अर्थैरापादितैर्गुर्व्यां हिंसयेतस्ततश्च तान् पुष्णाति येषां पोषेण शेषभोग्या तदा स्वयं वार्तायां लुप्यमानायाम् आरब्धायां पुनः पुनः लोभाभिभूतो निःसत्त्व परार्थे कुरुते स्पृहम्। श्री कपिल जी कहते हैं कि माता जी, जिस प्रकार वायु के द्वारा उड़ाया जाने वाला मेघ समूह उसके बल को नहीं जानता, उसी प्रकार यह जीव भी बलवान काल की प्रेरणा से भिन्न भिन्न अवस्थाओं तथा योनियों में भ्रमण करता रहता है, किंतु उसके प्रबल पराक्रम को नहीं जानता है। जीव सुख की अभिलाषा से जिस जिस वस्तु को बड़े कष्ट से प्राप्त करता है, उसी को भगवान काल विनष्ट कर देता है, जिसके लिए उसे बड़ा शोक होता है। इसका कारण यही है कि यह मंदमती जीव अपने इस नाशवान शरीर तथा उसके संबंधियों के घर खेत और धन आदि को मोहवश नित्य मान लेता है। इस संसार में यह जीव जिस जिस योनि में जन्म लेता है उसी में आनंद मानने लगता है और उससे विरक्त नहीं होता है। यह भगवान की माया से
ऐसा मोहित हो रहा है कि कर्मवश नार की योनियों में जन्म लेने पर भी वहाँ के विष्टा आदि भोगों में ही सुख मानने के कारण उसे भी छोड़ना नहीं चाहता है। यह मूर्ख अपने शरीर, स्त्री, पुत्र, गृह, पशु, धन और बंधु बांधवों में अत्यंत आसक्त होकर उनके संबंध में नाना प्रकार के मनोरथ करता हुआ अपने को बड़ा भाग्यशाली समझता है। इनके पालन पोषण की चिंता से इसके संपूर्ण अंग जलते रहते हैं। तथापि दुर्वासनाओं से दूषित हृदय होने के कारण यह मूढ़ निरंतर इन्हीं के लिए तरह तरह के पाप करता रहता है। उल्टा स्त्रियों के द्वारा एकांत में संभोग आदि के समय प्रदर्शित किए हुए कपटपूर्ण प्रेम में तथा बालकों की मीठी मीठी बातों में मन और इंद्रियों के फंस जाने से गृहस्थ पुरुष घर के दुख प्रदान कपटपूर्ण कर्मों में लिप्त हो जाता है। उस समय बहुत सावधानी करने पर यदि उसे किसी दुख का प्रतिकार करने में सफलता मिल जाती है तो उसे ही वह सुख सा मान लेता है। जहाँ तहाँ भयंकर हिंसा वृत्ति के द्वारा धन संचय कर यह ऐसे लोगों का पोषण करता है जिनके पोषण से नरक में जाता है। स्वयं तो उनके खाने पीने से बचे हुए अन्न को ही खा कर रहता है। बार बार प्रयत्न करने पर भी जब इसकी कोई जीविका नहीं चलती तो यह लोभवश अधीर हो जाने से दूसरे के धन की इच्छा करने लगता है। जब मंद भाग्य के कारण नमः कुटुम्ब भरणो कल्पो मंद भाग्यो यथा धृतम श्रिया विहीनम कृपणो ध्यायत सुमित मूढ़धि। जब मंद भाग्य के कारण इसका कोई प्रयत्न नहीं चलता और वह मंदबुद्धि धनहीन होकर कुटुंब के भरण पोषण में असमर्थ हो जाता है, तब अत्यंत दीन और चिंतातुर होकर लंबी लंबी सांसें छोड़ने लगता है। एवं स्वभरणाकल्पं तत्कलत्रादयस्तदा नाद्रियन्ते यथा पूर्वं केनाशायो गोचरं तत्राप्याजात निर्वेदो म्रियमाणा स्वयं भृते जरयोपात वैरूप्य मरणाभिमुखो गृहे आस्ते वमत्युपन्यस्तं गृहपालम् इव हरन् आमयाभ्याप्रदिताग्निम् अल्पहारो अल्पचेतसा वायनात् उत्क्रामतोतारा कफसंद्रा रुदनाडिका काशश्वासकृतायास कंठे गुरुगुरायते शयाना परशोचद्भिः परिवीता स्वबन्धुभिः वाच्यमानोऽपि न ब्रूते कालपाशावशं गतः एवं कुटुम्बभरणे व्यापृतात्मा जितेन्द्रिय म्रियते रुदतं शानम् उरुवेदनयास्तरिः यमदूतो तदा प्राप्तो भीमो सरवसेक्षणो स्वदृष्ट्वा त्रस्तहृदया सकृन्मूत्र विमुञ्चति यातना देहे आवृत्या पाथरे बद्ध्वा गले बलात् नयतो दीर्घमध्वानं दण्ड्यं राजभटा यथा तयोर्निर्भिन्न हृदयस्तने तजेर्नैवार्जा विपतु पथि स्वाभिर्भक्ष्यमाणा आर्तोगम स्वमनुस्मरन्। इसे अपने पालन पोषण में असमर्थ देखकर हुए स्त्री पुत्र कपिल जी अपनी माता को कह रहे हैं कि इसे अपने पालन पोषण में से असमर्थ देकर हुए स्त्री पुत्र आदि इसका पहले से के समान आदर नहीं करते। जैसे कृपण किसान बूढ़े बैल की उपेक्षा कर देते हैं, फिर भी इसे वैराग्य नहीं होता है। जिन्हें उसने स्वयं पाला है था वे ही अब उसका पालन करते हैं। वृद्धावस्था के कारण इसका रूप बिगड़ जाता है, शरीर रोगी हो जाता है, अग्नि मंद पड़ जाती है, भोजन और पुरुषार्थ दोनों ही कम हो जाते हैं। वह मरणोन्मुख होकर घर में पड़ा रहता है और कुत्ते की भांति स्त्री पुत्र आदि के अपमान पूर्वक दिए हुए
टुकड़े खाकर जीवन निर्वाह करता है। मृत्यु का समय निकट आने पर वायु के उत्क्रमण से इसकी पुतलियाँ चढ़ जाती है। श्वास प्रश्वास की नलिकाएं कफ से रुक जाती है। खांसने और सांस लेने में भी इसे बड़ा कष्ट होता है तथा कफ बढ़ जाने के कारण कंठ में घुरघुराहट होने लगती है। यह अपने शोकातुर बंधु बांधवों से घिरा हुआ पड़ा रहता है और मृत्यु पास के वो वशीभूत हो जाने से उसके बुलाने पर भी नहीं बोल सकता है। इस प्रकार जो मूढ़ पुरुष इंद्रियों को न जीत कर निरंतर कुटुंब पोषण में ही लगा रहता है, वह रोते हुए स्वजनों के बीच अत्यंत वेदना से अचेत होकर मृत्यु को प्राप्त होता है। इस अवसर पर उसे लेने के लिए अति भयंकर और रोष युक्त नेत्रों वाले 2 यमदूत आते हैं। उन्हें देखकर वह भय के कारण मलमूत्र कर देता है। वे यमदूत उसे यातना देह में डाल देते हैं और फिर जिस प्रकार सिपाही किसी अपराधी को ले जाते हैं उसी प्रकार उसके गले में रस्सी बांधकर बलात्कार से यमलोक की लंबी यात्रा में उसे ले जाते हैं। उसकी घुड़कियों से उसका हृदय फटने और शरीर कांपने लगता है। मार्ग में उसे कुत्ते नोचते हैं। उस समय अपने पापों को याद करके वह व्याकुल हो उठता है, भूख हो उठता है। छो त्रिट परितर्कः दावानलानिले संतप्यमाना पथि तप्त वालुके कृत्रेण पृष्ठो कषया च ताडिता चलत्यशक्तोऽपि निराश्रमोदके। भूख प्यास से उसे बेचैन कर देती है तथा घाम दावानल और लू से वह तप जाता है। ऐसी अवस्था में जल और विश्राम करने स्थान से रहित उस तप्त बालुकामय मार्ग में जब उसे एक पग आगे बढ़ने की भी शक्ति नहीं रहती है, यमदूत उसकी पीठ पर कोड़ी बरसाते हैं। तब बड़े कष्ट से उसे चलना ही पड़ता है। तत्र तत्र पथा श्रांतो मूर्छता पुरुरुत्थिता तथा पापी यथा नीतास्तमसा यमसाधनम योजनानां सहस्राणि नवश्चाद्वना त्रिमीर्मुहूर्ते द्वाभ्यं वा नीता प्राप्नोति यातना आदीपनं स्वगात्राणं विषयित्वोम उकादिभिः आत्ममांसादनं क्वापि स्वकृतं परतोऽपि वा जीवतश्रान्ताभ्युद्वारा सृगधैर्यं साधने सर्प वृश्चिक दंश धैर्वा सद्भिः आत्मवशनं कृतान्तं चायवसो गाजी दिव्य विधापनं पातनं गृहसंगेभ्यो रोदनं चाम्बुगतर्योः यास्तामृश्रन्दाता मिश्र होरोर्वा दास्य यातना भुक्ते नरो वा नारी वा मिथा संगेन निर्मिता अत्रैव नरकः स्वर्गः इदं माता प्रचक्षते यातना वे नारक्याता याप्युपलक्षिता एवं कुटुम्ब विभ्राणम् उदम्बर एव वा विसज्जेहु भयं प्रेत भुक्ते तत्फल ईदृशम् एवं ईदृशम्। ओम नमः। वह जहाँ जहाँ थक कर गिर जाता है, मूर्छा आ जाती है, चेतना आने पर फिर उठता है। इस प्रकार अति दुखमय अंधेरे मार्ग से अत्यंत क्रूर यमदूत उसे शीघ्रता से यमपुरी को ले जाते हैं। यमलोक का मार्ग 99,000 योजन है। इतने लंबे मार्ग को 2-3 मुहूर्त में ही तय करके और नरक में तरह तरह की यातनाएं भोगता है। वहाँ उसके शरीर को धधकती लकड़ियों आदि के बीच में डालकर जलाया जाता है। कहीं स्वयं और दूसरों के द्वारा काट काट कर उसे अपना ही मांस खिलाया जाता है। यमपुरी के कुत्तों अथवा गिद्धों द्वारा जीते जी उसकी आंतें खींची जाती है
सांप, बिच्छू और डांस आदि डसने वाली तथा डंक मारने वाली जीवों से शरीर को पीड़ा पहुंचाई जाती है। शरीर को काट कर टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं। उसे हाथियों से चिरवाया जाता है, पर्वत शिखरों से गिराया जाता है अथवा जल या गड्ढे में डालकर बंद कर दिया जाता है। वे सब यातनाएं तथा इसी प्रकार तामिश्र, अंधतामिश्र एवं रौरव आदि नरकों की ओर भी अनेकों यंत्रणाएं स्त्री और हो या पुरुष उस जीव को पारस्परिक संसर्ग से होने वाले पाप के कारण भोगनी ही पड़ती है। माताजी, कुछ लोगों का कहना है कि स्वर्ग और नरक तो इसी लोक में है, क्योंकि जो नार की यातनाएं हैं वे यहाँ भी देखी जाती है। एवं कुटुम्ब बिभ्राणम उदम्बर एव वा ब्रजेहु व्यम प्रीत्या भुक्ते तत्फलम ईदृशम एक प्रपद्यते ध्वान्तं स्वेदं स्वकलेवरं कुशलेतर पाथेय भूतद्रोहेण यद्वृतं देवेनासादितं तस्य समलं निरये पुमान् भुक्ते कुटुम्बपोषस्य हतवित्ता युवातुरः केवलेन ह्यधर्मेण कुटुम्बाभरणोत्सुका याति जीवो अन्धतामिश्रं चर्मं तमसः पदम् अन्धता नरलोकस्य यावतीर्यातनादया क्रमशः समनुक्रम्य पुनरत्राव्रजेत शुचि। इस प्रकार से अनेक कष्ट भोगकर अपने कुटुंब की पालन करने वाला अथवा केवल अपना ही पेट भरने वाला पुरुष उन कुटुंब और शरीर दोनों को यहीं छोड़कर मरने के बाद अपने किए हुए पापों का ऐसा फल भोगता है। अपने इस शरीर को यहीं छोड़कर प्राणियों से द्रोह करके एकत्रित किए हुए पाप रूप पाथेय को साथ लेकर वह अकेला ही नरक में जाता है। मनुष्य अपने कुटुंब का पेट पालने में जो अन्याय करता है उसका दैव विहित कुफल वह नरक में जाकर भोगता है। उस समय वह ऐसा व्याकुल होता है मानो उसका सर्वस्व लुट गया हो। जो पुरुष निरी पाप की कमाई से ही अपने परिवार का पालन करने में व्यस्त रहता है वह अंधता मिश्र नरक में जाता है, जो नरकों में चरम सीमा का कष्टप्रद स्थान है। मनुष्य जन्म मिलने के पूर्व जितने भी यातनाएं हैं तथा सूकर कुकर आदि योनियों के जितने कष्ट हैं उन सबको क्रम से भोगकर शुद्ध हो जाने पर वह फिर मनुष्य योनि में जन्म लेता है। आज हम इस 30वां अध्याय को समाप्त करके और इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल 31वां अध्याय शुरू करेंगे जिसमें मनुष्य योनि को प्राप्त हुए जीव की गति का वर्णन दिया गया है। ओम नमः श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थात् पदं शिवविरञ्चनुतं शरणं भृत्यात्यहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलायतनो हरि मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथा मंगलाय शिव शंकर सर्वमंगल मांगल्ये शिव सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।